हेलो बच्चा पार्टी। द ओरिएंट क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं मोलतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में जो हमें स्टडी करनी है ना, वो लॉजिक गेट को स्टडी करनी है। यार, ये लॉजिक गेट क्या होता है? ये बहुत सारी चीज़ें नामें लिखी हुई हैं, और गेट, नॉर गेट, नैन गेट, नॉट गेट, एंड गेट। ये क्या है सारी चीज़ें जो गेट ही गेट लिखा हो? क्या ये दरवाजे वाला गेट है क्या? नहीं, ये दरवाजे का गेट नहीं है, लॉजिक गेट है ना? कौन सा गेट है? लॉजिक गेट है। ये लॉजिक गेट क्या होता है, ये थोड़ा सा समझना है। लॉजिक गेट जो होता है ना, ये बहुत सारे डायोड का कनेक्शन होता है। बहुत सारे डायोड का कनेक्शन होता है। डायोड आप सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे। डायोड जो होता है ना, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं? हम डायोड बोलते हैं। बहुत सारे डायोड का जो कनेक्शन होता है ना, उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट बोलते हैं। ठीक है। अब इस लॉजिक गेट को थोड़ा सा अपने को समझना है। जैसे इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि मान लिया कि अपने पास कोई एक कैलकुलेटर है। ठीक है। कैलकुलेटर में बहुत सारे डायोड का कनेक्शन होता है। ठीक है। जैसे कैलकुलेटर में जो होता है ना, वो टोटल 7 डायोड का कनेक्शन होता है। कैलकुलेटर में जो होता है ना, वो 7 डायोड का कनेक्शन होता है। इस तरीके से अब सपोज थोड़ी देर के लिए मान लिया अपने को इनपुट देना है 7। ठीक है। तो 7 देना है, मतलब उस टर्म पे अपने पास ये वाला डायोड और ये डायोड और ये डायोड ऑफ कंडीशन में हो जाते हैं। बाकी सारे डायोड एक्टिव कंडीशन में होते हैं, और इस तरीके से अपने को 7 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। और फिर मान लिया आप इनपुट देना चाहते हो 5। उस कंडीशन में कौन सा डायोड ऑफ हो जाएगा, कौन सा डायोड ऑन हो जाएगा, ये अपने को देखना है। ये डायोड ऑफ हो जाएगा और ये डायोड ऑफ हो जाएगा, और इस तरीके से अपना 5 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है लॉजिक गेट का, जो आप डेली देखते हो कैलकुलेटर वगैरह, है ना? तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से लॉजिक गेट वर्क कर रहा होता है। लॉजिक गेट जो बेसिकली काम करता है ना, वो दो कंडीशन पे, या तो ये ऑन रहेगा, डायोड का जो काम है, या तो ये ऑन कंडीशन में होगा और या तो ये ऑफ कंडीशन में होगा। या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अगर ऑन होता है तो अपने को वैल्यू ऑन कंडीशन वाली मिलेगी, ऑफ है तो ऑफ कंडीशन के लिए मिलती है। और आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। कौन सी लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज होती कौन कौन सी है? 0 और 1 होती है ना? 0 को हम बोलते हैं ऑफ कंडीशन, और 1 को बोलते हैं क्या? ऑन कंडीशन। ठीक है। 0 का मतलब हो गया ऑफ कंडीशन, और 1 का मतलब क्या हो गया? ऑन कंडीशन हो गया। मतलब ये, अगर डायोड ऑन है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना? और डायोड अगर ऑफ है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। बस कंप्यूटर सिर्फ इन्हीं दो लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1। 1 का मतलब ऑन कंडीशन है, और 0 का मतलब ऑफ कंडीशन है। अब लॉजिक गेट कुछ अपने टाइप्स के हैं, है ना? लॉजिक गेट वैसे तो होते बहुत सारे टाइप के, लेकिन अपने को जो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है ना, वो बेसिकली 5 पढ़ने हैं। ठीक है। और भी हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए कुछ छोटे बहुत लेकर के और स्टार्टिंग करते हैं, फिर आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड की लॉजिक गेट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। पहला अपने पास है और गेट। कौन सा गेट है? और गेट। दूसरा अपने पास है एंड गेट, और तीसरा अपने पास है नॉट गेट। और फिर और नॉट, और नॉट को मिलाकर के क्या बन गया? नॉर गेट। ठीक है। और एंड और नॉट को मिलाकर के क्या बन गया? नैंड गेट। ठीक है। तो अपने पास टोटली 5 गेट हो गए जो इंटर लेवल पे आपको पढ़ना है। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और नॉट को मिलाकर के क्या बन गया? नॉर गेट। एंड और नॉट को मिलाकर के क्या बन गया? नैंड गेट। ठीक है। तो आइए हम लोग अब एक एक करके स्टडी करते हैं। और गेट की, नॉर गेट की, नैंड गेट की, नॉट गेट की, एंड गेट की, है ना? सबकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं और गेट पे। ठीक है। और गेट क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा। और गेट के बारे में अगर हम बात करें, तो और गेट के लिए जो फार्मूला होता है ना, या बुलियन इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। जो बुलियन इक्वेशन होता है ना और गेट के लिए, और गेट के लिए जो बुलियन इक्वेशन होता है, वो y इक्वल्स टू होता है a प्लस बी। ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, वो इस प्लस वाले सिंबल पे ध्यान देना है। ध्यान से समझिएगा। जो और गेट के लिए आपका फार्मूला है, वो y इक्वल्स टू क्या है? a प्लस बी है। इसका जो लॉजिक सिंबल होता है ना, मतलब जैसे सर्किट में सिंबल यूज होता है, वो सिंबल कैसे होता है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इसका जो सिंबल बना होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है। ऐसे अपने पास दो इनपुट होते हैं, ये इनपुट टर्म हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से एरो बना हुआ है ना? और में आर आता है ना, और एरो में भी आर आता है, तो इसमें इस तरीके से एरो बना होता है। ठीक भैया।
और यहाँ पे अपना फाइनल आउटपुट मिलता है। ये अपना आउटपुट है और इनपुट के लिए कितने टर्मिनल हैं? 2 टर्मिनल हैं, ठीक है। तो और गेट में हम कितना भी, लॉजिक गेट का ये तो एक खासियत होती है, हम इनपुट कितना भी लगा लें, कितना भी इनपुट क्यों ना लगा लें, हमें आउटपुट कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा। हम इनपुट में कितना भी इनपुट दे देंगे, हमें आउटपुट क्या मिलेगा? या तो ऑन मिलेगा या फिर ऑफ मिलेगा। डन है बच्चे? तो हम कई सारे अगर इनपुट लगा रहे हैं लेकिन आउटपुट अपने को सिर्फ सिंगल मिलेगा। सपोज यहाँ पे इनपुट पे मैं लगा रहा हूँ, यहाँ इनपुट पे मैं लगा रहा हूँ ए, और यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? बी। और यहाँ पे जो अपने को फाइनल आउटपुट मिल रहा है वो वाई मिल रहा है, और वाई इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है? ए प्लस बी हो जा रहा है, ठीक है। ये इसका हो गया लॉजिक सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ट्रुथ टेबल में हम अपने डाटा को एंटर करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए है अपने पास, और ये अपने पास क्या है? बी है, और ये वाई हो गया, अरे ये अपने पास क्या हो गया? वाई हो गया, है ना। वाई इक्वल्स टू क्या है? ए प्लस बी है, ठीक है। अब इस डाटा को एंटर करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है हम लोग जब ड्रा करेंगे इस चीज को, तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ये कलर थोड़ा, इसको यहाँ पे एक लाइनिंग और होनी चाहिए जो हमने ड्रा करना भूल गए, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं इसको। अब हमें ट्रूथ टेबल ड्रा करना है। सपोज मैंने ए में जो लॉजिक लगाया, तो इसमें भी हमने इनपुट कितना दिया? 0 दिया। ए में हमने इनपुट कितना दिया? 0 दिया। और बी में भी इनपुट हमने कितना दे दिया? 0 दिया। तो आप देखो 0 और 0 को जब ऐड करोगे ना, तो रिजल्ट तो 0 मिलेगा। नॉर्मल अगर एडिशन करते हो तो 0 और 0 को ऐड करोगे, कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैंने ए में इनपुट सपोज 0 दिया, और यहाँ पे इनपुट कितना दे दिया? 1 दिया, मतलब ए को ऑफ रखा और बी को कैसा रखा? बी को हमने ऑन रखा है, ठीक है। बी को हमने ऑन रखा है, तो 1 और 0 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा, है ना। और अब मैंने क्या किया? मैंने ए को ऑन रखा है और बी को ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, क्योंकि 1 और 0 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा। अब मैंने क्या कर दिया? ए को भी ऑन कर दिया और बी को भी ऑन कर दिया, तो एक और एक जोड़ने पे कितना होता है? 11 नहीं 1 होता है, ठीक है। बाइनरी में ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 0 और 0 को ऐड करोगे 0 मिलेगा। और 0 और 1 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, है ना। और फिर 1 और 0 ऐड करोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 1 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और ये आपका रहा और गेट। ये उसका सिंबल रहा। इस तरीके के सिंबल कहीं आपको मिले और टाइप का, है ना, एरो टाइप का, अगर एरो टाइप का सिंबल मिल रहा है तो ये और गेट का सिंबल हो जाता है, जिसका बुलियन इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये आपको ध्यान रखना है, बुलियन इक्वेशन, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बुलियन इक्वेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है। बुलियन इक्वेशन आपको पता होना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट गेट पे, एंड गेट पे, ठीक है। एंड गेट का फार्मूला क्या होता है? देखिएगा बच्चों, एंड गेट का जो बुलियन इक्वेशन होता है ना, वो होता है y इक्वल्स टू ए इंटू बी। और वाले में क्या था? a प्लस बी था, और यहाँ पे क्या है? a इंटू बी है। इसका जो लॉजिक सिंबल है ना, वो लॉजिक सिंबल हमने फिर से 2 इनपुट दिए, ए और बी 2 इनपुट दिए, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां एरो टाइप का था और यहाँ डी शेप में है, ठीक है। डी शेप में है इसका, और हमने 2 इनपुट दिया, लेकिन अपने को आउटपुट कितना मिल रहा है? सिंगल आउटपुट मिल रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला है, लॉजिक गेट में कितना भी इनपुट आप दोगे, अपने को आउटपुट जो मिलना है वो सिर्फ सिंगल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने 2 इनपुट दिया है और अपने को जो आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ सिंगल मिल रहा है ना। ये हमने इनपुट में ए और बी दिया है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है? y इक्वल्स टू ए इंटू बी मिल रहा है ना। हमने 2 इनपुट दिया, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है? एक ही मिल रहा है। बस ध्यान रखिएगा, और वाले में जो सिंबल था वो एरो की तरह था,
एंड वाले में जो सिंबल है वो अपने पास कैसा है, वो डी के शेप में है ना। अब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन से वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो ध्यान से, आप इसको खुद से कीजिएगा, देखिएगा अभी सारे के सारे आपसे खुद सॉल्व हो जाएंगे, है ना। है ही इतना आसान ये चैप्टर, ये टॉपिक इतना आसान है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि सर इतना आसान कैसे हो सकता है। ए है और ये बी है और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ए इंटू बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमने इनपुट क्या दिया, ए को ऑफ रखा फर्स्ट कंडीशन में, बी को भी ऑफ करा, तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 0, है ना। अब मैंने ए को ऑफ रखा, बी को ऑन कर दिया, तो 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में बच्चे हम ए को ऑन करते हैं, है ना। ए को जब ऑन करेंगे और बी को ऑफ करेंगे तो फिर भी ये ऑफ रहेगा, है ना। अब हमने क्या कर दिया, ए को भी ऑन कर दिया और बी को भी ऑन कर दिया, फिर तो एक और एक का मल्टीप्लीकेशन 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एंड गेट में तीन कंडीशन पे अपने को ऑफ मिल रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आ रहा है जिसपे अपना सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा, है ना। और वो कंडीशन क्या होगा, जब हम ए और बी दोनों को ऑन रखेंगे, है ना। इसके बाद अपना जो कॉम्बिनेशन कनेक्शन आता है वो क्या है, नॉट गेट है ना। थोड़ा सा अब नॉट गेट को हम लोग समझते हैं। नॉट गेट में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। नॉट गेट का जो बुलियन इक्वेशन होता है वो क्या होता है, नॉट गेट का जो बुलियन इक्वेशन होता है वो आपका बहुत ही नॉर्मल सा इक्वेशन होता है, y इक्वल्स टू y, अरे y इक्वल्स टू जो भी आपने इनपुट लगाया a उसका बार हो जाता है ना। ये नॉट का इक्वेशन हो जाता है, ठीक है भैया। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लिया मैंने कोई एक इनपुट दिया, है ना। इसका जो सिंबल हो जाएगा ना, वो सिंबल कुछ इस तरीके से बनता है। हमने एक इनपुट दिया और यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, ये अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इसके आगे जैसे जोकर की टिप नहीं होती है, वैसे जोकर की टिप लगी होती है। इसी जोकर की टिप को क्या बोलते हैं, हम नॉट गेट बोलते हैं। ये सिंबल है इसका और यहाँ पे अपने को आउटपुट मिलता है। ये इनपुट सेक्शन है। सपोज इनपुट में मैंने क्या लगाया, इनपुट में मैंने ए लगाया, ठीक है। इनपुट में मैंने क्या लगाया, ए लगाया है। और ये जो टिप है ना, यही आपका नॉट गेट है। ये जो टिप आपको दिख रहा है ना, जोकर के नोज पे जो लगा होता है, उसी तरीके से ये टिप जहां भी लगा रहेगा वो समझ जाना भैया कि ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वहां पे नॉट गेट का कनेक्शन है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने इनपुट में ए लगाया है और अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू ए बार मिल रहा है। ये बार का मतलब क्या, अगर इसको ऑन करोगे तो ये जस्ट उल्टा कर देगा। ये मतलब समझ लो छोटे से बच्चे की तरह है, अगर आप जाकर के लाइट ऑन करके आते हो तो बच्चा जाएगा ऑफ कर देगा, है ना। तो ये नॉट गेट जो है ना, ये कुछ इसी तरीके से है। आप इनपुट अगर ऑन करोगे तो ये ऑफ दे देगा, आप इसको ऑफ करोगे तो ये ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अपना काम कर रहा होता है ना। तो हम लोग आइए इसको स्टडी करते हैं, कैसे अपने को स्टडी करना है ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल लिखेंगे। अपने पास यहाँ पे इनपुट में क्या है, ए है, ब्लैक लिखते हैं इसको, है ना। इनपुट में हमने क्या लिया है, इनपुट में हमने ए लिया है, ठीक है। ए दिया और अपने को आउटपुट क्या मिल रहा है, y इक्वल्स टू ए बार मिल रहा है, ठीक है। अगर मैंने ए को ऑफ किया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर इसको मैंने ऑन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा नॉट गेट था। अब इस नॉट गेट के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका कॉम्बिनेशन, नॉट के साथ और का कनेक्शन, फिर नॉट के साथ एंड का कनेक्शन, है ना। तो इसका ध्यान से देखिएगा, इस नॉर गेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और गेट पहले लगा हुआ है, फिर उसके बाद नॉट गेट लगा हुआ है ना। पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में समझ लेते हैं। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में समझते हैं। ये अपने पास एक और गेट लगा हुआ है, ठीक है।
और गेट लगा हुआ, और गेट में क्या बना होता है, और गेट में एरो बना होता है, ठीक है। ये और गेट लगा हुआ है, इस और गेट का जो रिजल्ट मिलता है ना, इस और गेट का जो रिजल्ट मिलता है, अब वो नॉट गेट में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, नॉट वाले गेट में एंटर करेगा। और नॉट वाले में आगे क्या लगा होता है, जोकर की टिप लगी होती है, और ये फाइनल अपने को रिजल्ट देगा। डन है। सबसे पहले और गेट लगा होगा, फिर उसके बाद क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा, और फाइनल रिजल्ट कौन देगा, नॉट वाला देगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैंने इनपुट आपको ए दिया है और यहाँ पे इनपुट बी दिया है, तो इसका जो रिजल्ट मिल रहा है हमने लेट किया वो वाई डैश मिल रहा है, और वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ए, अब वाई डैश क्या करेगा, इस नॉट वाले में इनपुट बन के जाएगा, और वाई डैश का ये रिजल्ट क्या देगा, वाई, और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई डैश का बार हो जाएगा। डन है। तो कुछ इस तरीके से इसमें फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो फार्मूला इसमें दो स्टेप में यूज होगा। सबसे पहले तो अपने को वाई डैश निकालना होगा, है ना, वाई डैश, और वाई डैश का फिर क्या कर देना है, बार कर देना है। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे, और फार्मूला अपने पास क्या बन के आता है, ध्यान से देखिएगा। फार्मूला जो अपने पास बन के आता है, y इक्वल्स टू वाई डैश की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, है ना, का क्या लग गया है, बार लग गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसका ट्रुथ टेबल हम लोग बनाते हैं। ट्रुथ टेबल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अपने पास a हो गया और ये b हो गया, फिर क्या मिलेगा, y डैश मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी हो जाएगी, और यहाँ पे अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा, y मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, y डैश का बार, या फिर इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का a प्लस बी का क्या हो रहा है भाई, बार, है ना। ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट मिल जाता है। डन है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं अलग अलग वैल्यू रख करके। ध्यान से देखिए, इसका डायरेक्ट अगर हम सिंबल बनाए तो इसका हम डायरेक्ट सिंबल बना सकते हैं। इसका सिंबल अगर हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो इसका डायरेक्ट सिंबल हम बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से बनता है। और का हमने बनाया, और का सिंबल बनाया, और में क्या बनता है, एरो बनता है, ठीक है। एरो हमने बनाया, और आगे यही टिप लगा दिया ना यार, और में हमने टिप लगा दिया जोकर वाली, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर गेट बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं, नॉर गेट बोलते हैं। डन है। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर गेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉर गेट है, ठीक भैया। और ये आगे जो लगा हुआ ये क्या है, नॉट है, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाता है, वाई मिल जाता है, और यहाँ पे इनपुट हमने क्या दिया, ए और बी दिया है, ठीक है। तो ये और गेट है, उसके आगे नॉट लग गया तो नॉर गेट हो गया। डन है। अब इसके लिए हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में देखिएगा कैसे क्या होता है। सबसे पहले इसको भी मैंने ऑफ रखा और इसको भी मैंने ऑफ रखा, तो अपने को वाई डैश क्या मिलेगा, जीरो, और जीरो को ऐड करोगे तो रिजल्ट जीरो मिलेगा, और ये उसका तुरंत उल्टा कर देगा। वाई डैश का क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। अरे नहीं बेटा, ऑफ नहीं रहोगे आप, ऑन हो जाओगे, है ना। फिर इसको मैंने जीरो रखा और इसको मैंने वन रखा, जीरो और वन ऐड करोगे वन मिलेगा, फिर ये उसका उल्टा कर देगा, कहेगा नहीं तुम ऑफ हो जाओ बेटा, है ना। फिर ये इसको ऑन किया मैंने, इसको ऑफ किया तो रिजल्ट क्या मिला, ऑन मिला, फिर ये इसका उल्टा कर देगा, कहेगा नहीं बेटा ऑफ हो जाओ। फिर ये इसको भी मैंने ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया, तो रिजल्ट ऑन मिला, और ये फिर उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ट्रुथ टेबल फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जो भी मिलेगा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट गेट है, कहेगा नहीं बेटा मैं जिद कर रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा, है ना। ये कंडीशन हो जाएगा। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट गेट की, नैंड गेट की। नैंड गेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एंड गेट है और उस एंड गेट के जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, नॉट गेट कनेक्ट है ना। तो एंड गेट, उसके जस्ट बाद क्या लगा हुआ है, नैंड गेट, सॉरी, एंड गेट है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, नॉट गेट लगा हुआ है। तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने पास एंड गेट लगा हुआ है, ठीक भैया। एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट कुछ इस तरीके से होता है। इसका फॉर्म सिंबल कैसा होता है, ऐसे डी शेप में बना होता है ना, डी शेप में बना होता है। और इस एंड के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है ना। एंड के बाद क्या लगा हुआ है, नॉट, और ये जोकर की टिप याद है ना नॉट में, हाँ गुड। और ये नॉट लगा हुआ है, यहाँ पे हमने इनपुट दिया है ए और बी। अच्छा, ए और बी दूसरे सिम कलर से दिखा देते हैं ना। और यहाँ पे अपने को क्या मिल जा रहा है, आउटपुट मिल जा रहा है। इसी का जो इक्विवेलेंट हम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, एंड लगाया हमने,
डी लगाया, डी बड़ा सा है ना, और इसी के आगे हमने जोकर का टिप रख दिया है ना, और ये अपना क्या बन गया, नैंड गेट बन गया है ना, नैंड गेट हो गया। ठीक भैया, तो ध्यान से समझिएगा, ये अपने पास ए हो गया और ये बी हो गया है ना, और ये y हो गया, y डैश लिया है ना, y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी, और यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाता है, y डैश का बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डॉट b का बार हो जाएगा है ना, और यहाँ पे हमने इनपुट दिया a और ये b दिया है, यहाँ पे फाइनल इनपुट क्या मिल गया, y मिल गया है ना, इसी का एक सिंबॉलिक फॉर्म है ये। ठीक है, तो अब इसके लिए हम बुलियन इक्वेशन लिखेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू y डैश का बार और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू बी होल बार। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग ट्रुथ टेबल को फिलअप करेंगे, ध्यान से समझिएगा ट्रुथ टेबल कैसे फिल होगा। यहाँ पे हमने लिया क्या, इनपुट a, ठीक है, और b लिया है, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा रिजल्ट, y डैश इक्वल्स टू a इंटू बी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डैश का बार, y डैश का बार हो जाएगा है ना, y डैश का बार हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू बी का बार हो जाएगा। ठीक भैया, और इस तरीके से अपना आउटपुट फाइंड हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज मैंने a को ऑफ रखा, b को ऑफ रखा, तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0, लेकिन अपने को रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट मतलब ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने अब a को ऑफ रखा, b को ऑन किया, ठीक है, और 0 और 1 का रिजल्ट क्या होगा, 0 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 होगा ना, तो ये 0 था, अब ये इसका क्या कर देगा, उल्टा कहेगा, नहीं बेटा तुम ऑन रखो है ना, और ये इसको मैंने नेक्स्ट कंडीशन में a को ऑन रखा, b को ऑफ कर दिया है ना, a को ऑन रखा और b को ऑफ किया, तो 1 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 है ना, लेकिन ये नॉट वाला क्या कर देगा, इसको ऑन कर देगा, बोला कि नहीं भाई साहब आप ऑन रहो है ना, फिर a को मैंने ऑन किया, b को भी ऑन किया, तो रिजल्ट क्या रहा, ऑन, a इंटू a कितना हो गया, 1 हो गया है ना, और ये क्या करेगा, नहीं बेटा तुम तो ऑफ ही रहो है ना इस तरीके से ये आपका नैंड गेट रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं समझ में आए बच्चे तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं इस चीज को फिर से आपको समझा दूंगा। तो अगर बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट होता है जिसमें बहुत सारे डायोड का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे डायोड ट्रांजिस्टर इन सबका कॉम्बिनेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका कैलकुलेटर है जिसमें आपके 7 डायोड यूज होते हैं, इन 7 डायोड की यूज हेल्प से मैं सारे के सारे लेटर लिख सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ दो ही कंडीशन समझती है बाइनरी ऑपरेशन को, 0 और 1 को, अगर डायोड ऑन है तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, अगर डायोड ऑफ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे इस वीडियो में उसमें और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, बहुत सारे टाइप के गेट हैं, बट हम लोग बेसिकली इस पार्ट पे आज बात करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम और गेट के लिए बात करेंगे। और गेट के लिए जो अपना बुलियन इक्वेशन है ना वो क्या है, y इक्वल्स टू a प्लस बी। ठीक है, और गेट का जो सिंबल है वो इस एरो की तरह बना होता है, अगर मैंने इसको ऑफ ऑफ रखा तो रिजल्ट ऑफ मिलेगा, क्योंकि 0 0 ऐड करोगे 0 मिलेगा, 0 1 ऐड करोगे 1 मिलेगा, 1 0 ऐड करोगे 1 मिलेगा, 1 1 ऐड करोगे 1 मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ 2 लिख दे भावनाओं में आके, है ना, 2 नहीं, क्योंकि दो ही लैंग्वेज लिख सकते हो, या तो ऑन या तो ऑफ, डन है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे एंड गेट के लिए, तो यहाँ पे और में ऐड हो जाता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 और 1 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया है। ठीक है, और इसका सिंबल में ये डी बन जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नॉट गेट की बात करें, ये जस्ट अपोजिट कर देता है, अगर आपने इनपुट को ऑफ रखा तो ये ऑन कर देगा, इनपुट को ऑन रखा तो ये ऑफ कर देगा, इसलिए हम बार लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया, और गेटों का कॉम्बिनेशन पढ़ा। नॉर गेट, नॉर गेट जो होता है ये और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले और फिर नॉट, और का जो आउटपुट मिलेगा वो नॉट के लिए इनपुट का काम करेगा और फाइनली आउटपुट मिलता है इस तरीके से। ठीक है, ये उसका सिंबल रहा, आगे नोज टिप लगी होती है ना। फिर उसके बाद नैंड गेट है, नैंड गेट में सबसे पहले एंड लगा होता है, उसके बाद नॉट लगा होता है और फाइनल अपने को ये नैंड गेट मिल जाता है। तो जो एंड का रिजल्टेंट मिलता है वो नॉट के लिए इनपुट का काम करेगा और फाइनल रिजल्ट देता है वाई, डन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।